नमस्कार। आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है। मेवाड़ के इतिहास की वो स्वर्णिम तिथि जिस दिन माता जयवंता बाई की कोख से कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसकी रश्मियों से पूरा मेवाड़ ही नहीं वरन पूरा हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। अपने जन्म स्थल कुंभलगढ़ से लेकर अपनी निर्वाण स्थली चावंड तक अपने 57 वर्षों के जीवन के कालखंड में जिन्होंने पल भर भी अपने स्वाभिमान, मातृभूमि के सम्मान और अपने कुल के गौरव के साथ कभी समझौता नहीं किया, मातृभूमि के अद्भुत प्रेम के महानायक हिंदुआ सूरज प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राष्ट्रीयता के महानायक महाराणा प्रताप को सादर श्रद्धापूर्वक नमन। महाराणा प्रताप हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा पुंज है जो स्वाभिमान और स्वतंत्रता का मूल्य समझते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन जब भारत आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि माता हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तब उनकी माँ ने कहा था कि बेटा हिंदुस्तान से जब वापस आओ मेरे लिए हल्दी घाटी की माटी लेकर आना, हिंदुस्तान से हल्दी घाटी की रज लेकर आना। ऐसा कहने के पीछे उनका तात्पर्य था कि अब्राहम लिंकन को वो महाराणा प्रताप की उस पुण्य स्थली तक भेजना चाहती थी ताकि उनके अंदर स्वाभिमान और स्वतंत्रता के गुण जागृत हों। हम हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ते हैं जो वामपंथियों द्वारा लिखा गया है और वामपंथियों का लिखा इतिहास हमारे हिंदुस्तान के महानायकों के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सका है, क्योंकि उनकी मानसिकता गुलामों के मुगलों की गुलामी की रही है, मुगलों के गुणगान की रही है। उन्होंने हमेशा मुगलों को महान और हिंदुस्तान के योद्धाओं को, हिंदुस्तान के महानायकों को उन्होंने नीचा ही दिखाया है। जैसे महाराणा प्रताप को इन वामपंथी इतिहासकारों ने पराजित बताया और वर्षों तक जो हमारा वास्तविक इतिहास है उससे हमको दूर रखा गया। हमको सच्चाई कभी नहीं पढ़ाई गई और वही पढ़ाया गया जो इन लोगों के हित में था, जो राष्ट्र के हित में था, जो राष्ट्र के लोगों के हित में था, वो कभी भी नहीं पढ़ाया गया। और अकबर जिसे ये लोग महान बताते हैं, वास्तव में उसकी मानसिकता धर्मांतरण तक सीमित थी, इससे ज़्यादा वो कोई महान नहीं था। इसका उदाहरण हल्दीघाटी युद्ध के इतिहास में हमें मिलता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में जब राम प्रसाद जो महाराणा प्रताप का हाथी था अकबर की सेना के हाथ लग गया, उसे लेकर वो अकबर के पास गए। अकबर ने उस राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। ये धर्मांतरण का उदाहरण है। लोगों के धर्मांतरण तक ठीक, ये तो पशुओं तक के धर्मांतरण की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति इतिहास में महान हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और वही राम प्रसाद 18 दिन तक मुगलों के यहाँ कैद रहा, परंतु जिसने पानी के रूप में मेवाड़ का पानी पिया हो उसके अंदर स्वाभिमान, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है। 18 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद राम प्रसाद ने प्राण त्याग दिए, परंतु मुगलों के यहाँ का पानी तक नहीं पिया। चेतक के बारे में पूरा विश्व जानता है। महाराणा प्रताप को इन लोगों ने
पराजित बताया, परंतु वास्तव में महाराणा प्रताप कभी भी पराजित नहीं हुए। तत्कालिक समय की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सत्ता को जो चुनौती दे वो व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। और महाराणा प्रताप और मुगलों का युद्ध का प्रारंभ हल्दीघाटी से हुआ था। वर्षों तक युद्ध चला और अंत में महाराणा प्रताप ने इसको विजित किया। यही इतिहास है। हमें केवल और केवल हल्दीघाटी का हल्दीघाटी को महाराणा प्रताप को हरा हुआ बताकर इतिहास को बंद कर दिया जाता है, जबकि इतिहास वहां से प्रारंभ होता है। कभी भी समापन के बाद किसी भी युद्ध का निर्णय होता है और हल्दीघाटी का युद्ध मुगल और महाराणा प्रताप के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था। समापन यूं कहा जाए तो दिवेर के युद्ध में हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने बहलोल खां लोधी के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। जब कुंवर अमर सिंह ने अपने भाले के प्रहार से सुल्तान खां के सर पे लगे लोहे के टॉप को चीरते हुए, उसके शरीर को चीरते हुए भाला आर पार होकर जमीन में जा लगा था और वो एक स्टैचू की भांति नीचे गिर गया था। यह दृश्य देखकर मुगल सेना भयभीत और आतंकित होकर वहां से भाग खड़ी हुई थी। जब ऐसे शौर्य के उदाहरण जिस मेवाड़ की भूमि पर महाराणा प्रताप के रहे हों, वो महाराणा प्रताप आप कल्पना करिए क्या हार सकते हैं। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र रखा था, अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी। एक तरफ आधे हिंदुस्तान का राज्य अकबर देने को तैयार था, पर उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी कुल की आन बान शान और मातृभूमि की स्वतंत्रता को चुना था। ऐसे महानायक के अनेक किस्से मेवाड़ के इतिहास में वर्णित हैं। और चरित्र की जहाँ तक बात आती है, चरित्र में महाराणा प्रताप के सामने अकबर कहीं नहीं टिकता है। इसका एक उदाहरण कि जब कुंवर अमर सिंह अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को छापामार प्रणाली से युद्ध कर रहे थे, उठा लाए थे, महाराणा प्रताप के समक्ष पेश किया था, तब महाराणा प्रताप बहुत क्रोधित हुए थे अमर सिंह पर और उन्हें कहा कि आप इन्हें ससम्मान छोड़ आइए। हमारी दुश्मनी युद्ध मैदान में सामने आने वाले योद्धाओं से है, महिलाओं से नहीं। इनको आप ससम्मान अपनी माता के समान सम्मान देते हुए पुनः छोड़ के आइए। इतना उदात्त चरित्र महाराणा प्रताप का रहा है। और अकबर के चरित्र के बारे में बहुत अच्छे से सब जानते हैं कैसा रहा था। इसलिए जब इतिहासकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो धर्मांतरण के लिए काम कर रहा हो, युद्ध लड़ रहा हो, जो जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ रहा हो, उसको महान बताते हैं। और जो एक छोटी सी सेना लेकर, जो चरित्र के साथ, जो अपने शौर्य के साथ, जो अपने बल के साथ युद्ध लड़ रहा हो, उसे पराजित बताते हैं। ऐसे इतिहासकारों का आज के इस पुण्य दिवस पर हम संकल्प करें कि हम ऐसे इतिहासकारों का समय समय पर विरोध करेंगे और हमारा जो सही इतिहास है उसको सामने लाने में, इस वास्तविक इतिहास को लोगों तक पहुंचाने में हम सब सहयोग करेंगे। एक बार पुनः आज के इस विशेष दिवस पर, आज के इस महान दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। पुनः महाराणा प्रताप जी को नमन। जय प्रताप, जय हिंद, भारत माता की जय।